नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ महानगर अध्यक्षा आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आइए हम सभी अपने गौरवशाली अतीत को याद करें और इसको विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साल भर इसको मनाएं। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया है कि देश भर में एक गांव एक तिरंगा अभियान हम चलाएंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी गांवों में तिरंगा फहरे, सभी वार्ड में, सभी ब्लॉक्स में, सभी शहर की जितनी भी इकाइयां हैं वहां पर और गांव के सभी जो इकाइयां हैं वहां पर हम सब जगह झंडारोहण करें, जिससे कि जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम सबको बताएं कि 75 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए और इस आज़ादी के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने माताओं ने अपने सपूतों को खोया है, कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया है, कितने बच्चों ने अपने पिता माता को खोया है। क्योंकि इस हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जितना पुरुषों का योगदान रहा, महिलाएं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए हमें आगे आईं। तो हमें उनके जो श्रम था, जो उनका बलिदान था, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है और उसके लिए हमें ये संकल्प लेना होगा कि जो भी कर्तव्य, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली हो, हम उसे अपना निष्ठापूर्वक करें और ईमानदारी से कार्य करें। भ्रष्टाचार मुक्त हो हमारा समाज, ऐसा कार्य करें। जो भी समाज का हर एक वर्ग है, सबके हित के बारे में सोचें। अगर हम ठीक से कमा पाते हैं तो उसमें से कुछ अंश हम सोचें कि हमारे दूसरे भाई बहनों का भी है, हम उनसे भी अपना ये शेयर करें और उन्हें भी दें। तो इस तरीके के जब हम संकल्प लेंगे तभी हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हो पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि इतनी विशाल जनसंख्या में देश में विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, वर्ग हैं, इनको एक साथ जोड़ के रखना, हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और इसके लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान और पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी हो रहे हैं और ऑफलाइन, कुछ कार्यक्रम ऑफलाइन भी हो रहे हैं। और जो हमारे शहीद हैं आज़ादी के बाद भी, जो इतने सारे युद्ध हुए, जिन्होंने उनमें अपनी जान गंवाई, उनको हम स्मरण कर रहे हैं। उनकी मूर्तियों की साफ सफाई, उनका माल्यार्पण, जो विभिन्न वार्डों पर वार्ड लेवल पर कार्यक्रम होंगे, वहाँ पर जो भी उस एरिया में शहीद रहते हैं, हम उनको बुलाकर उनका सम्मान कराएंगे। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अतिथि वो होंगे और हमारे 10 नगर इकाइयों में ये संकल्प लिया गया और पूरी तैयारियां चल रही हैं और कि सभी जगहों पर कम से कम 20 कार्यक्रम हों, यानी 10 नगर इकाइयों में 20 कार्यक्रम हों और सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं जोर शोर से, और वो जिससे कि जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है और हमें इसे बहुत अच्छे से मनाना है। और इसके लिए कल केकेसी महाविद्यालय के सामने दीनदयाल उपाध्याय पार्क से शहीद स्मारक तक 3 बजे गौरव यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और उसमें मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागिता करें और इसको सफल बनाएं। और ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम शहीद स्मारक पर इस विशाल तिरंगा यात्रा को उसका समापन होगा। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न होंगे और जैसा मैंने बताया कि शहीदों के जो परिवार हैं उनको हम अतिथि के रूप में बुलाएंगे और उनका सम्मान समारोह करेंगे, क्योंकि हम उनके सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने ही हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने सपूतों को गंवाया है और
ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके सुख दुख में सहभागी बने। ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें उनके हाल पर, उनका हाल चाल लेते रहें और उनको ये एहसास कराएं कि आपने अपने पुत्र या पुत्री को जो इस देश के लिए न्यौछावर करने के लिए भेज दिया, उसके लिए हम आपके सामने नतमस्तक हैं। और इसी तरीके से हम साल भर इस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और आप सभी को फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हम सही रूप से स्वतंत्र होंगे जब बेरोजगारी मिटेगी, जब गरीबी मिटेगी और वो सरकार के साथ साथ हम सभी की सहभागिता से, हमारे संकल्पों से ही मिट पाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।